वैष्णो देवी यहाँ से शुरू होती है माता वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू। माणगंगा से आने के बाद, थोड़ी सी आगे आने के बाद यहाँ से वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू हो जाती है। और अगर देखें तो माणगंगा से ही चढ़ाई शुरू हो जाती है, वहीं से ही हम लोग चल रहे हैं। ये थोड़ा सा ही लाइन यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है, ये रास्ता सा बना रखा है। आगे जा कर के सिंपल सड़क है, तो वो ऐसी सड़क है कि घोड़ों के चलने के लिए उस पर ऐसी टुकड़ियाँ सी बिछाई गई है जैसे घोड़ों के पैर ना फिसले। हम उस पर विदाउट चप्पल नहीं चल सकते भाई, क्योंकि चप्पल के बिना उस पर चलना मुश्किल है। वो चूते हैं पैरों के अंदर, वो इसलिए है कि पैर फिसलते नहीं है उनके ऊपर। देखो ये कैसी सड़क है ना, पथरीली सी सड़क है, इसमें घोड़ों के पैर नहीं फिसलते। देखो जो रात को गए हुए थे वो अब सुबह घोड़ों पर वापस आ रहे हैं। सभी लोग घोड़ों पर वापस नहीं आते, बस जो लोग घोड़ों पर जाते हैं कुछ फिर पैदल वापस आ जाते हैं, कुछ घोड़ों पर ही वापस आते हैं। ये देखो सुबह आ रहे हैं सब लोग। जिन्होंने पहली रात को चढ़ाई शुरू की थी वो आ रहे हैं, सुबह की वापसी हो रही है इनकी। कुछ घोड़े खाली भी आ रहे हैं। ये डंडे ले लेकर लोग चढ़ते हैं। अब यहाँ पे चढ़ाई होने के बाद, थोड़ी सी चढ़ाई होने के बाद पहला जो देखने की जगह आती है ना, पहला जो मंदिर आता है वो आता है चरण पादुका का मंदिर। प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। ये मंदिर खुला हुआ नहीं था, ताला लगा हुआ था इस पर, तो हमने इसको बाहर से ही देखा और हम आगे के लिए निकल लिए। फिर हम ये चढ़ाई में बीच रास्ते में रुके पानी वगैरह पीने के लिए, क्योंकि प्यास लग जाती है और थक भी गए थे हम बहुत। तो देखो यहाँ से क्लिप ली। ये कुछ लोग यहाँ से सीढ़ियों के रास्ते से चढ़ते हैं, हम चढ़ रहे थे सिंपल वाले रास्ते से जहाँ से घोड़े वगैरह चलते हैं। सिर्फ तिरछी चढ़ाई होती है यहाँ से, वहाँ से हम लोग चल रहे थे देखो। मंदिर के बिल्कुल और कुछ लोग ये घोड़ों वाले रास्ते से जा रहे थे। वैष्णो देवी पर अब हम माता के मंदिर के नज़दीक पहुँच चुके हैं, पास ही है। अब यहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी माता वैष्णो देवी की। यहाँ पे एक हिरण भी दिखा हमें, ये देखो ये दिखेगा हिरण। यहाँ मैं पास से दिखाने की कोशिश करूँगी आपको, बिल्कुल पास से। ये आ गए हम, ये रहा हिरण, ये यहाँ पे। और नज़दीक से दिखाऊंगी, थोड़ा सा सही से नहीं दिखा होगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी हिरण को देखने के लिए रुक गए थे, क्योंकि भाई ऐसे जंगली जानवर कभी कभी तो दिखते हैं, तो देखेंगे तो है ही सभी। ये देखो ये दिखा, भी साफ दिखा सभी को। ये पहाड़ों पर था ये हिरण, पता नहीं इतनी ऊंचाई पे चढ़ा कैसे। अब देखो अब चल दिए हम। यहाँ मतलब आवाज़ें आई थी माता रानी के भवन से भजन सुनने की। यहाँ पे बिल्कुल आखिरी एंट्री थी, यहाँ से बस एंट्री होकर के चेकिंग वगैरह होती है ना रास्ते में, यहाँ से लास्ट चेकिंग थी। यहाँ से चेकिंग होकर के फिर आगे के लिए चल पड़ते थे। कुछ लोग देखो ये लाठियाँ ले रहे हैं, डंडे, ये डंडे खरीदते हैं, ये डंडों के सहारे चलते हैं। फिर इससे थकान थोड़ी सी कम होती है, पर हमने डंडे वगैरह कुछ नहीं लिए, हम ऐसे ही चल रहे थे। देखो यहाँ पे भीड़ काफ़ी जमा हो गई थी, क्योंकि चेकिंग होती है जहाँ पे भी। ये पहुँच गए हम यहाँ पे। ये कमरे से, होटल से ये शुरू हो गए थे यहाँ से। ये देखो ये पता नहीं है क्या क्या चीज़ें थी, पर काफ़ी सारी बिल्डिंगें सी बनी हुई शुरू हो जाती है यहाँ से। माता रानी का भवन तो अंदर जाके आता है, आगे जाके, जिसमें पूजा वगैरह करते हैं। ये यहाँ से धर्मशाला और ये कमरे वगैरह, खाने पीने के होटल, छोटे छोटे से रेस्टोरेंट, ये सब शुरू हो गए थे यहाँ से। ये रेस्टोरेंट है शायद साइड में, क्योंकि काफ़ी सारे सिलेंडर रखे हुए हैं। एम्बुलेंस खड़ी हुई है देखो, छोटी छोटी डिस्पेंसरी भी बनी हुई थी ऊपर ही, इसलिए तो ये इतनी सारी बिल्डिंग बनी हुई है। क्योंकि डिस्पेंसरी, दवाई, होटल, छोटे छोटे रूम्स के लिए होटल और धर्मशाला, ये सब कुछ ऊपर अवेलेबल है। ये देखो ये पहाड़ और भी ऊंचाई पर दिख रहा है। यहाँ से पहाड़ों के चारों साइड से घूम घूम कर आना पड़ता है। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसी हुई है। पहले तो ऊंचाई पर चढ़ते हैं और फिर ऊंचाई पर चढ़कर फिर नीचाई पर उतरते हैं माता रानी के भवन के लिए। ये पार्वती माता का भवन आ गया यहाँ पे। यहाँ पे लॉकर्स अवेलेबल हैं, जिनको लॉकर्स में अपना सामान रखना हो, पर यहाँ पर कोई रखता नहीं, क्योंकि हमें जाना था अंदर लॉकर फ्री में अवेलेबल थे, यहाँ पैसों में थे, तो इसलिए हमने फ्री में किए। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ लॉकर्स उपलब्ध है यहाँ पे। कैसे देखो कैसे सारी दुनिया यहाँ पे पड़ी हुई है। जो लोग
बिना रूम लिए आ जाते हैं ना माता रानी के दर्शन के लिए, तो वो रास्ते में आते हैं और आ करके अपना जो चढ़ जाते हैं ठीक है, नहीं तो रास्ते में ही सो जाते हैं, रात हो जाती है, और ना तो ऊपर आके भी सो जाते हैं, इसलिए लेटे हुए हैं अंदर। फिर इनको किसी रूम वगैरह का किराया नहीं देना होता। बट हमें तो रूम वाला ही सिस्टम सही लगा, क्योंकि वहाँ से अपना नहा धोकर चलो आराम से, और फिर वहाँ पे रात को जा करके अपना रेस्ट करो। छोटे बच्चे के साथ सही नहीं रहता है बिना रूम के। देखो ये कैसे भीड़ जा रही है। ये बच्चे को तो यही पे भवन के बिल्कुल जैसे जहाँ से रूम्स वगैरह शुरू हो जाते हैं ना, जो पालकी वाले हैं, घोड़े वाले हैं, वो वहीं पे ही उतार देते हैं बस, उससे आगे नहीं जाते। ये मत समझना कि वहाँ पे जहाँ पे छोड़ते हैं और जहाँ से माता रानी का भवन शुरू हो गया वहाँ पे कोई चढ़ाई नहीं है। ये पहाड़ है भैया, यहाँ पे हर जगह चढ़ाई है, कहीं पर भी समतल नहीं है। कहीं गहराई कहीं चढ़ाई, कहीं गहराई कहीं चढ़ाई, यही सब चलता है बस। अगर चलना है तो चढ़ाई करनी पड़ेगी।